एक नचनिया है और नचनिया होकर के इस शब्द का प्रयोग करता है और कहार का बात बाहर ऐसा जाता है, वो समझता नहीं बात, चाहे किसी भी कौम में। ब्राह्मण एक ऐसा जात है, ये तो विदेशी है ब्राह्मण है, यहाँ का मूल निवासी तो आपको मैथिली ब्राह्मण है। कांग्रेस प्रत्याशी थे और वो नॉमिनेशन के लिए गए थे, उस पर कटाक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि चार जिस तरह से कन्हैया कुमार जो है कि अपने कन्हैया कुमार नॉमिनेशन में गए और चार जो कहार होता है, जो शब्द जो है गलत शब्द का, जो जाति सूचक जो शब्द का प्रयोग किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोज तिवारी ब्राह्मण है और इंडोनेशियन के औलाद है, महाभारत इसका साक्षी है और हम लोग महाराजा जरासंध के वंशज हैं। इन्होंने जो कहरवा शब्द का जो उच्चारण किया है वो पूरे हिंदुस्तान के चंद्रवंशी कहार समाज को अपमानित करने का काम किया है। ये जो तिवारी है, मनोज तिवारी, एक नचनिया है और नचनिया होकर के इस शब्द का प्रयोग करता है और कहार का बात बाहर ऐसा जाता है, वो समझता नहीं है। अगर कहार चाह देगा तो कहीं पानी नहीं मिलेगा और अपमानित करने का काम किया है। लेकिन हमारा जो समाज है, हम समाज से ही अपील करते हैं पूरे हिंदुस्तान के और ख़ास करके बिहार के समाज से हम अपील करते हैं कि जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है मनोज तिवारी, उसको सबक सिखाने का काम करें। और ख़ास करके जो आने वाला भी जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है, पटना में भी है, पटना साहिब में भी काफ़ी संख्या है हम लोग को, और दलित जाति पिछड़ा मिल करके रविशंकर को चना चबाने का काम करेंगे हम लोग। और बाहरी बहुमत से हमारा कैंडिडेट है समता पार्टी से महेश कुमार चंद्रवंशी, और नॉमिनेशन कराने में हम लोग सफल हो गए हैं और इनको भारी बहुमत से जिताए, यही मेरा अथी है। लेकिन जितना इनको व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चल रहा है, उनको शर्म से झुकना जाना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे मनोज तिवारी तो पूरे बिहार में इसका आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, दिल्ली से, पटना से, गया से, विभिन्न जगहों से उन पर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। इस तरीके से अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट में है, लेकिन ब्राह्मण का आदत छूटता नहीं है। ये तो पूरे देश को ब्राह्मण बर्बाद कर रहा है। आज नहीं, ये हम लोग जो मूल निवासी हैं बिहार के, और इन लोग बाहर से आकर के, इंडोनेशिया से आकर के धर्म के नाम पर धोखा दे रहा है। धर्म का एक धंधा है और फांसी का धंधा है, हम लोग को मानना है। हम ही लोग के चंदा से, हम ही लोग के दान से इन लोग को पेट चलता है और हम ही लोग पर आग उड़े रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे समाज को समझना चाहिए कि क्या तिवारी है। क्या लगता है सर, जिस तरह से जो है उन्होंने जाति सूचक का जो शब्द जो इस्तेमाल किया है, इससे क्या बिहार में प्रभाव पड़ेगा? और ख़ास करके पटना साहिब से भी महेश चंद्रवंशी जी खड़ा है, क्या चंद्रवंशियों का क्या यहाँ मुख्य भूमिका रहेगी? जी, पटना साहिब में तो खैर मैं भी हूँ और मैं भी पटना साहिब का मतदाता हूँ और यहाँ जो काफ़ी संख्या में हमारा मतदाता है और दलित जाति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज मिल करके रविशंकर को चना चबा लेंगे हम, और इनको मांगना पड़ेगा अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं। और इनको जो महेश चंद्रवंशी है, इनको भारी बहुमत से हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं, दुआ है, कर्मठ है। क्या लगता है कि चंद्रवंशी समाज उस बातों से जो है, मनोज तिवारी के जो जाति सूचक शब्दों से जो है कि चंद्रवंशी समाज नाराज होकर करके और महेश चंद्रवंशी के पक्ष में, चंद्रवंशी समाज को तो एक पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए तिवारी के खिलाफ, और भाजपा तिवारी के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ। भाजपा में भी हमारे समाज के हैं, लेकिन एक मुख्य दर्शक हैं। आप एक शब्द बोले सर कि जो है कि चंद्रवंशी समाज खड़ा हो जाना चाहिए, क्या लगता है कि इस बात से उसका चंद्रवंशी समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? नहीं, प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव हम देख रहे हैं जितना हो रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और इतना गुस्सा है लोग, उससे हमको लगता है ये नई इलेक्शन है, अपना प्रदर्शन करने का इजाज़त तो मिलेगा नहीं हम लोग को, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए हम लोग को राशि